एक्सप्लेन करूंगा हमारी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की बुक के चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, जिन्हें डेवलप किया था F.W. टेलर ने। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले हम समझते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि हमें साइंस का यूज हमारे पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस में करना चाहिए, जहां पर भी हम उसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स और साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग को यूज करना मैनेजमेंट प्रोसेस में, जिससे हमारा आउटपुट या कंपनी को बेनिफिट इंक्रीज हो सके। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये भी कहता है कि हमें रूल ऑफ थंब को रिप्लेस कर देना चाहिए साइंस से। इसका मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं वो मैनेजर की विल और विश पे नहीं बेस्ड होने चाहिए, बल्कि वो बेस्ड होने चाहिए साइंटिफिक रिसर्च, एनालिसिस और मेथड्स पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, जिनमें सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल में टेलर कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब परफॉर्म की जाती है वो सब साइंटिफिक रीजंस, साइंटिफिक बेसिस या साइंटिफिक इंक्वायरी पर बेस्ड होनी चाहिए, न कि एक मैनेजर के इंट्यूशन, एक्सपीरियंस या फिर उसकी विल और विश से। वो कहते हैं हर मैनेजमेंट डिसीजन को लेने से पहले अच्छे से उसे स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए उस डिसीजन को लेने से पहले, जो कि रूल ऑफ थंब में नहीं होता। रूल ऑफ थंब में डिक्टेटरशिप होती है मैनेजर की, जिसमें वो जो भी चाहता है वो वैसे डिसीजन ले सकता है। पर साइंटिफिक डिसीजंस में ऐसा नहीं होता, बल्कि ये बेस्ड होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। इसमें हम मेजर करते हैं अलग अलग मेथड्स जिनसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, और बेस्ट मेथड को हम यूज करते हैं। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एनालाइज करते हैं अपने डिसीजंस को, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को काफी बेनिफिट होता है। टेलर ये भी कहते हैं कि जब हम अपने मैनेजमेंट प्रोसेस में साइंटिफिक इंक्वायरी या साइंटिफिक मेथड्स को लेकर आएंगे तो वही एक बेस्ट मेथड होगा हमारी कंपनी की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, जो कि हम डेवलप कर सकते हैं वर्क स्टडी और एनालिसिस के थ्रू, जिसे हम आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। और इन साइंटिफिक वेज से जो मेथड डेवलप होता है वो ही बेस्ट होता है, और उसे सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए रूल ऑफ थंब से। इसके बाद जो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस प्रिंसिपल में टेलर कहते हैं कि जो भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन सभी को साथ में मिलजुल कर हार्मनी में काम करना चाहिए। उनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, एक म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए, और उनके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हमेशा दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है वर्कर्स का ग्रुप और दूसरा होता है मैनेजमेंट का ग्रुप। वर्कर्स के ग्रुप को हमेशा ऐसा लगता है कि जो मैनेजर्स हैं वो उन्हें उनके काम के कंपैरिजन में हमेशा कम पे करते हैं और उन्हें ओवरबर्डन करते हैं काम से, और वहीं पे दूसरी तरफ मैनेजमेंट को हमेशा लगता है कि वो वर्कर्स को ज्यादा पे कर रहे हैं और जो वर्कर्स हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। तो इस प्रिंसिपल में टेलर कहते हैं कि जो दोनों ग्रुप्स हैं उन्हें साथ में मिलकर काम करना चाहिए, उन्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए एक दूसरे के लिए। वो इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें मेंटल रिवॉल्यूशन करना चाहिए, जो कि एक साइंटिफिक टेक्निक है, और इसके बारे में हम डिटेल में आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि हमें एक कंप्लीट चेंज लाना चाहिए अपने एटीट्यूड में और आउटलुक में किसी और के लिए, और हमेशा उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए, जिससे हम हार्मनी में काम कर सकेंगे एक दूसरे के साथ, और साथ ही में कोई भी डिस्कॉर्ड या कोई भी डिस्प्यूट्स को अकर होने से रोक सकेंगे, क्योंकि जो दोनों ग्रुप्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स एक ही डायरेक्शन में हैं, जो कि है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना। इसमें मैनेजमेंट को हमेशा जो कंपनी के गेन्स होंगे या प्रॉफिट होगा उन्हें वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए। साथ ही में वर्कर्स को भी अपना बेस्ट देना चाहिए अपने काम में, ताकि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। और टेलर ये भी कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी इसी पे डिपेंड करती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज कितने सक्सेसफुल हैं और वो एक साथ मिलजुल कर काम करते हो। इसके बाद जो थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है टेलर का, वो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, जो कि हमारा सेकंड साइंटिफिक प्रिंसिपल था। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो हमेशा सभी लोगों के कॉपरेशन से होना चाहिए। जो सभी लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं उन्हें कॉपरेशन में काम करना चाहिए। जैसे कि जो मैनेजमेंट है वो अगर अपने स्टैंडर्ड टास्क
या अपने जो डेली टारगेट्स होते हैं वो वर्कर्स के कंसल्टेशन से रखते हैं, जैसे कि ऑन एन एवरेज वो कितना काम कर सकते हैं, इस तरीके से उनकी कंसल्टेशन से रखते हैं। तो जो वर्कर्स भी होंगे वो मोटिवेटेड रहेंगे और अपना लेवल बेस्ट ट्राई करेंगे उस टारगेट को पूरा करने के लिए। साथ ही में मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन के लिए मैनेजमेंट को जो एम्प्लॉयज हैं उनसे सजेशंस लेने चाहिए, और साथ ही में अगर उनके सजेशंस हेल्पफुल साबित होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहिए। और साथ ही में वर्कर्स को भी मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उन्हें अनरीजनेबल डिमांड्स के लिए स्ट्राइक्स पर नहीं जाना चाहिए, और साथ ही में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हों वो डायरेक्टली जाकर मैनेजर्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए। एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। साथ ही में टेलर ये भी कहते हैं कि जो डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में वो भी इक्वल होना चाहिए, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली देनी चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट को। और साथ ही में जो मैनेजमेंट टीम है उन्हें भी सिर्फ टारगेट देकर उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, वर्कर्स को हेल्प करना चाहिए, उन्हें एनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपने काम को अच्छे से पूरा कर सकें। इसके बाद जो फोर्थ साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इस प्रिंसिपल में टेलर कहते हैं कि एक इंडस्ट्री की एफिशिएंसी हमेशा डिपेंड करती है उस इंडस्ट्री के वर्कर्स की एफिशिएंसी पे, और जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है उनकी ट्रेनिंग पर और उन्हें जो काम दिया जाता है। तो इसीलिए टेलर इंसिस्ट करते हैं कि जब भी मैनेजर्स एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपनी इंडस्ट्री में किस टाइप के काम के लिए वर्कर्स चाहिए और उसी टाइप के वर्कर्स को एम्प्लॉय करना चाहिए जो उस काम के लिए फिट बैठते हो। साथ ही में एक बार वर्कर्स को सिलेक्ट कर लेने के बाद उन्हें वही काम देना चाहिए जिसमें वो बेस्ट हो और जिसमें वो क्वालिफाइड हो। साथ ही में क्योंकि जो मार्केट कंडीशंस है, जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है, तो इसीलिए जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना चाहिए, जिससे वो अपनी नॉलेज को अपडेटेड रख सकें और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। और इन सभी तरीकों से एक कंपनी और उनके वर्कर्स दोनों की ही एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो सक्सेसफुल